नमस्कार। इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो हम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, जो कि कक्षा 10 से छोटे स्तर की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम भिन्न संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भिन्न संख्या होती क्या है। किसी भी संपूर्ण संख्या को दो या दो से अधिक भागों में यदि हम बांटें तो जो हिस्सा बनता है उसको हमें भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है एक, उसको हमने दो भागों में बांट दिया तो यानी 1/2। एक वस्तु थी उसको दो भागों में बांट दिया तो 1/2 ये भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार मान लीजिए 3 कोई वस्तुएं हैं, उसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं तो 3/4 ये भिन्न हो गई। तो इस प्रकार भिन्न संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जब किसी भी संपूर्ण संख्या को हम दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट लेते हैं तो प्रत्येक हिस्सा है वो भिन्न संख्या कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि उचित भिन्न कौन सी होती है। देखिए, भिन्न संख्या में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर। अंश ऊपर, नीचे हर। तो उचित भिन्न कौन सी होती है कि वह भिन्न संख्या जिसका अंश छोटा हो और हर हो बड़ा, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित या इसको सम भी कह सकते हैं, उचित या सम भिन्न। उचित या सम भिन्न कौन सी होगी, जिसमें अंश छोटा व हर बड़ा होता है। हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। यानी ऐसी भिन्न just अंश छोटा और हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार अनुचित भिन्न, अनुचित या इसको विषम भी कहते हैं, विषम भिन्न। इसकी उल्टी होती है। इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, जिसमें अंश बड़ा व हर छोटा होता है। जिसमें अंश बड़ा व हर छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे उदाहरण देके हम बता सकते हैं, जैसे 7/2 ये क्या है, अनुचित भिन्न है। और 3/5 ये क्या है, उचित भिन्न है। क्योंकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ये उचित भिन्न है। और यदि अंश बड़ा और हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अब यदि अनुचित भिन्न को हम 7/2 को हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक पूर्ण संख्या बन जाएगी और एक होगी उचित भिन्न। देखिए कैसे, 7/2 का मतलब है 7 में 2 का भाग दे देते हैं। 7 में 2 का भाग देंगे, 7 में 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया शेष 1। तो 7/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ये तो देखिए मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न हो गया और ये 3 पूर्ण संख्या हो गई। इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। 7/2 से हमने 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार भाग गए तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, 3 सही 1/2। इस प्रकार की जो भिन्न संख्या होती है उसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न की। तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न का मतलब होता है ऐसी दो भिन्न जो कि आपस में बराबर हो। जैसे एक भिन्न में लेता हूं 2/3 और एक भिन्न में लेता हूं 6/9। 2/3 और 6/9। अब देखिए 2/3 और 6/9 की तरफ यदि हम ऊपर नीचे किसी एक संख्या से गुणा कर दें, जैसे 3 से गुणा किया है, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9।
यानी 2/3 किसके बराबर है? 6/9 के। तो 2/3 और 6/9 क्या कहलाती हैं? तुल्य भिन्न कहलाती है। इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं एक संख्या से कई सारी तुल्य भिन्न आ सकती हैं। जैसे 2/3 को हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 8/12। तो 2/3, 6/9, 8/12 ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? तुल्य भिन्न कहलाती हैं। अब यदि हमें भिन्न संख्याओं का तुलना करनी हो, भिन्न संख्याओं में कि कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है, तो हम तुलना करेंगे कि किस प्रकार हम भिन्नों को छोटा और बड़ा बता सकते हैं। जैसे दो भिन्न हैं, अलग अलग उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा आपको। 2/5 व 2/7 में तुलना करके हमें बतानी है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, एक कंडीशन है कि यदि भिन्न संख्याओं का अंश समान हो, इन दोनों भिन्नों में आपको दिख रहा है अंश यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यदि भिन्न संख्याओं का अंश समान है तो जिस संख्या का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। क्यों? देखिए इसका क्या मतलब है, दोबारा मैं बता रहा हूं कि यदि अंश समान हो, क्या हो? अंश समान हो, अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, वह भिन्न छोटी होती है। यहां हमने क्या देखा है कि यदि अंश समान हो दो भिन्नों का तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। यानी यहां देखिए अंश तो समान है, हर में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो ये हर बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है? छोटी है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/5 बड़ी है 2/7 से। देखिए इसका एक सामान्य तरीका मैं आपको बता दूं, करने की भी जरूरी नहीं है, आप बिना ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि अंश समान है तो हर बड़ा है या छोटा है। इसका देखिए मतलब क्या है, 2/5 का व्यवहारिक मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। 2/5 का मतलब है दो कोई वस्तु आपके पास है और उसको 5 जगह बांट दिया हमने, और एक दो वस्तुओं को बांट दिया 7 जगह। अब आप ये सोचिए कि किसके पास ज्यादा वस्तु आएंगी? 5 जगह बांटा है उस समय ज्यादा आएंगी या 7 जगह बांटा है? स्वाभाविक सी बात है, कम 5 बार बांटा है तो उसके पास ज्यादा आएंगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी है। और दूसरे हम शब्दों के रूप में कह सकते हैं कि जिस संख्या भिन्न का अंश समान हो तो हर बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है? छोटी होती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एक अन्य उदाहरण से 2/5 व 3/5 में आपको ये पता करना है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, यदि हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यानी यदि हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो ही भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। इनमें देखिए दोनों में अंश 5 और 5 समान है, तो हर अंश देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी हर समान है तो अंश बड़ा अंश इस भिन्न का है तो ये भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। यानी 2/5 से बड़ी है 3/5। ये चिन्ह का मुंह खुला उस तरफ होता है जिस तरफ की भिन्न बड़ी होती है। जैसे इस प्रश्न में 3/5 बड़ी है तो ये इधर खुला है, और यदि ये बड़ी होती तो ये इस प्रकार लग जाता। इसका मतलब है 2/5 छोटी है 3/5 से। या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 2/5 छोटा है 3/5 से, या ऐसे पढ़ सकते हैं कि 3/5 बड़ा है 2/5 से। तो ये तरीका हुआ कि जब हर समान हो तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अब तीसरी कंडीशन ये आ सकती है आपके सामने कि न तो अंश बराबर दिए हुए हों और न ही हर बराबर दिए हुए हों। जैसे
3/5 व 2/3 कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर न तो दोनों के अंश बराबर हैं और न ही दोनों में हर बराबर है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिसको वज्र गुणन बोलते हैं, कि इन दोनों भिन्नों को आपस में गुणा कर लीजिए। कैसे देखिए, वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछा गुणा। ऐसे ये 2/3 है, ऐसे तिरछा गुणा, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 2 से किया 10। अब इनमें बताइए 9 बड़ा है या 10? 10 बड़ा है, तो ऐसा चिन्ह लगेगा। तो इन दोनों भिन्नों के बीच में ऐसा ही चिन्ह आ जाएगा, यानी 3/5 से बड़ा है 2/3। यह तरीका है देखिए वज्र गुणन द्वारा। कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि यदि अंश और हर बराबर नहीं दे रखे हैं, कोई सा भी एक बराबर नहीं दे रखा है, तो हम दोनों भिन्नों का क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। और जो संख्या बड़ी होगी जिस साइड वाली, यदि ये बड़ी होती तो ये भिन्न बड़ी हो जाती, यदि ये संख्या बड़ी है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाती। ये तो है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इस तरीके को हल करना। इसका दूसरा जो परंपरागत तरीका है इनका, वो ये तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं में अंश या हर को बराबर कर लेते हैं पहले अपने हिसाब से। बराबर कैसे करते हैं देखिए, बराबर करने का एक ही तरीका होता है। जैसे ये इसके बट्टा में 5 है, इसके बट्टा में 3 है, तो इसके ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं इस संख्या को। 3/5 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। गणित में ऊपर नीचे एक सी संख्या से गुणा करने पर संख्या के वास्तविक मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भिन्न क्या बन गई, 9/15। इसी प्रकार ये 2/3 वाली है, इसको भी हर एक सा बनाना है अपने को, यानी हर कितना बनाना है, 15। तो यहाँ 3 है तो किससे गुणा कर दें, 5 से ऊपर नीचे, 10/15। अब देखिए इनमें ये दो भिन्न है अपने पास, इनमें क्या है, हर समान आ रहा है। हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या कहलाती है, बड़ी भिन्न कहलाती है। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, यानी 2/3 वाली भिन्न बड़ी है। तो इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं की तुलना करके ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसी में एक आप पहले पढ़ चुके हैं, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है। आरोही व अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही यानी 2, 3, 4 भिन्न आपको दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि इनको आरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जा सकता है, इनको अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं ये देख लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, वो तो होता है आरोही क्रम। और अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटते क्रम का मतलब है पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी उससे छोटी। तो ये होते हैं आरोही और अवरोही क्रम। जैसे एक संख्या है आपके पास 2/5, 2/3, 2/9, 2/7, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब मैंने बताया बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इनमें देखिए सब में अंश एक समान है, तो हमें पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। अंश समान है तो जिन संख्याओं का अंश समान है उनमें यदि हर बड़ा होगा तो वो संख्या होगी छोटी। तो अब ये देख लो कि सबसे बड़ा हर कौन सा है, 2/9 ये है, 9 सबसे बड़ा हर है, इसका मतलब ये संख्या सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है 2/9। अब 2/9 के बाद में बड़ा हर कौन सा है, 7, तो 2/7। फिर 2/7 से बड़ी 2/5, फिर 2/5 से बड़ी 2/3। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार चलते हैं। और अवरोही क्रम होता है इसका उल्टा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी पहले बड़ी संख्या। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जब अंश समान हो तो जिस संख्या का हर छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो सबसे छोटा हर कौन सा है, ये है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 2/3। फिर उससे छोटी 2/5, फिर उससे छोटी 2/7, फिर उससे छोटी 2/9। यानी आरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है अवरोही क्रम।
तो इस प्रकार हम आरोही और अवरोही क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी भिन्न संख्याओं के बारे में। तो भिन्न संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक तो उचित भिन्न, जो परीक्षा में पूछी जाती है कि इनमें से उचित भिन्न कौन सी है, इसमें अनुचित भिन्न कौन सी है, और फिर इनमें से बड़ी और छोटी पूछी जा सकती हैं। और हम मिश्र भिन्न से उचित भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक संख्या से आ गई 2 सही 1/5, इसको अनुचित भिन्न में बदलिए, तो इसको अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। किस प्रकार बदलते हैं देखिए, इन दोनों संख्याओं का होता है गुणा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर वाली संख्या इनमें जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 1 कितने हो गए? 11, बट्टे में यही संख्या आ जाएगी बट्टा 5। तो ये थी मिश्र भिन्न, इसको किस में बदल दिया हमने? अनुचित भिन्न में बदल दिया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। एक देखिए, यह है मिश्र भिन्न, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे? इन दोनों का होगा गुणा। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ऊपर वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी। 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5/3। ये बन गई मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न। और इससे अनुचित भिन्न से वापिस हम मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। किस प्रकार? एक आपको बना के दिखाई थी कि भाग देकर हम बना सकते हैं। जैसे 11 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, शेषफल बच गया 1। इसको ऐसे लिखेंगे 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। इसको भी बना सकते हैं। 5 में 3 का भाग दीजिए, 3 1 कम 3, बच गया 2, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। इस प्रकार हम मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बना सकते हैं। धन्यवाद।